हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का नया नोटिफिकेशन निकल कर आ चुका है। इसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में पूरी डिटेल बता दी थी कि कब इसकी अप्लाई डेट कब से शुरू होगी और क्या क्या इसमें कितनी कितनी पोस्ट आई हैं, हर वैकेंसी वाइज सारी चीज़ आपको एक एक करके समझाई थी वीडियो में। आप जा कर के हमारे प्लेलिस्ट में वीडियोज़ पड़ी हैं, उनमें देख सकते हो जा कर के। आज मैं आपको ये बताऊँगी कि आपको पोस्ट प्रेफरेंसेस कौन सी रखनी है। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से आपको रखनी है, कौन किस वैकेंसी के लिए। एसएससी जीडी में बहुत सारी वैकेंसी जाती हैं, जैसे बहुत सारी पोस्ट इसमें है पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे रखनी है, क्योंकि पता लगता है कि आप मान लीजिए आपके मार्क्स अच्छे आए हैं और किसी में मान लीजिए कट ऑफ कम गई है किसी पोस्ट में, तो आपको कौन सी पहली पोस्ट आपको कौन सी रखनी है वो बहुत ज़रूरी होता है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नंबर अच्छे आते हैं लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस के चक्कर में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो वो सारी आज समस्याओं को हटाने के लिए मैं आपको एक वीडियो बना के लाया हूँ। इसमें देखिए जो पोस्ट प्रेफरेंस है, जैसे मान लीजिए पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है आपकी 616 हैं। सीआईएसएफ में भी ज़्यादा है, 14,549 हैं, 595। और सीआरपीएफ में आपके हैं 5,490 पोस्ट हैं। ठीक है, सशस्त्र सेना बल जिसको एसएसबी बोलते हैं उसमें 1764 पोस्ट। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी जिसको बोलते हैं उसमें 1293 पोस्ट है। राइफलमैन जनरल ड्यूटी इन असम राइफल्स एआर जिसको बोलते हैं 1706 इसमें पोस्ट है। सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ इसमें 23 पोस्ट। ये भी नई वैकेंसी आई है, एसएसएफ इसमें नया जुड़ा है पैरामिलिट्री में। ठीक है, इसके बारे में आगे मैं आपको वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। और ये सारी टोटल पोस्ट मिला करके हैं 25,487 जो कि अभी नोटिफिकेशन में आ चुकी हैं। ये शायद अभी बढ़ते बढ़ते 40,000 के अप्रॉक्स में पहुंच जाएंगी, लगभग 40,000 तक ये वैकेंसी टोटल हो जाएगी। तो हम चलते हैं सीधे एक एक वैकेंसी के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करते हैं। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो होता क्या है, उसका काम क्या होता है, पहले तो ये आप समझ लीजिए। ठीक, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, जिसका बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इनका मेन काम होता है सीमा सुरक्षा, जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे। ठीक है, ये सीमा सुरक्षा करते हैं और अवैध गतिविधियों को भी रोकते हैं, कोई घुसपैठिया घुसाए या ठीक है, ये सारी चीज़ें पे बहुत ये लोग काम करते हैं। और आंतरिक सुरक्षा पर जो है ये इनका काम होता है, सीमा पर सुरक्षा की भावना से लोग काम अपना करते हैं। ठीक, इनकी जो मेन इनका काम यही होता है। और अब उसके बाद आ जाते हैं सीआईएसएफ। तो बॉर्डर सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इसमें ये भारत का एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। देश भर में महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों, सरकारी इमारतों, हवाई अड्डों, ठीक है, एयरपोर्ट्स, मेट्रो रेल्स, सरकारी संपत्तियों की जो है सुरक्षा के लिए ये जॉब होती है, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। और इसकी स्थापना जो है 10 मार्च 1969 को ठीक है हुई थी। और आजकल सीआईएसएफ औद्योगिक प्रतिष्ठानों, मेट्रो परिजनों, जैसे दिल्ली में मेट्रो है, लखनऊ में है, और हवाई अड्डों में, एयरपोर्ट्स में, सरकारी कार्यालयों में, इन सब में इनकी सिक्योरिटी आपकी लगती है। तो ये सीआईएसएफ का पूरा हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग सीआरपीएफ के बारे में। देखो सीआरपीएफ क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है, और इसका मुख्य काम है भारत की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना। ठीक, इस पर बॉर्डर का इससे कोई रोल नहीं इसमें होता है। और यह राज्य पुलिस की मदद करता है। और इसमें दंगों, जैसे दंगा नियंत्रण है उसको समझाना है। ठीक है, दंगा हो जाए कोई उसको पूरा संभालना है। उग्रवाद विरोधी आंदोलन हो तो उसको संभालना है। ठीक है, वामपंथी उग्रवाद से निपटना है। इसके अलावा सीआरपीएफ चुनाव कराने में भी काम आती है, वीआईपी सुरक्षा देने में भी, जैसे जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं बड़े उनकी सुरक्षा के लिए भी सीआरपीएफ काम आती है। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं में भी बचाव हेतु जो है सीआरपीएफ काम आती है। ठीक है, तो ये सारी इनके काम हैं। ठीक है, और सीआरपीएफ जो है बहुत अच्छी, देखा जाए तो पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से अच्छी पोस्ट है। वो मैं आपको एक एक करके पोस्ट बताता जाऊंगा। अगले में बात करते हैं। अगला है आपका एसएसबी, सशस्त्र सेना बल। तो सशस्त्र सेना बल का जो भारत, ये होता क्या है, सशस्त्र सीमा बल भारत का एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो मुख्य रूप से गृह मंत्रालय के तहत भारत की नेपाल और भूटान सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। नेपाल और भूटान के लिए केवल। इसकी स्थापना मूल रूप से 1963 में विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से हुई थी और इसका प्राथमिक कार्य
सीमा पर अपराध और तस्करी को रोकना था। ठीक है। और ये भारत चीन युद्ध में मूल रूप से 1963 में भारत चीन युद्ध के बाद विशेष सेवा ब्यूरो में स्थापित 2001 में इसे गृह मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सीमा बल के रूप में इसका नाम रख दिया गया। और इसकी जिम्मेदारी ये है कि नेपाल और भूटान के साथ जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं की सुरक्षा करना है, और भारत पर जो अपराध और तस्करी और राष्ट्रीय गतिविधियों को भी रोकने का ये काम करती है। ठीक है, तो ये सारा एसएसबी के बारे में हो गया। अब हम लोग नई वैकेंसी के बारे में आ जाते हैं। दूसरी है जिसका नाम है, दूसरी पोस्ट का नाम है आईटीबीपी। आपने काफ़ी सुना होगा, चीन बॉर्डर पर आईटीबीपी वाले जवान मुस्तैद रहते हैं, अब न्यूज़ में भी देखते होंगे। तो इसका जो है काम ये है कि आईटीबीपी का मतलब होता है भारत तिब्बतन सीमा पुलिस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, जो भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। ठीक, 5 केंद्रीय सशस्त्र बलों में से एक है। यह मुख्य रूप से भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है, और ऊंचाई वाले युद्ध, जो काफ़ी हाइट वाले युद्ध होते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेता है। पर्वतारोहण में भी ये काम आती है, और आपदा राहत कार्यों में भी इनको प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक, और इसका जो गठन हुआ था वो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसका गठन हुआ था। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरी पोस्ट के बारे में, जिसका नाम है असम राइफल्स। आपने सुना होगा काफ़ी असम राइफल्स के बारे में, आप जानते भी होंगे। इसको लोग जो है आज इसमें ज़्यादातर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइफलमैन इन असम राइफल्स, AR। ठीक है, इसका मुख्य जो काम है वो है भारत म्यांमार, जो म्यांमार है हमारा पास का जो पड़ोसी देश है, उसकी सीमा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा और ये सब चीज़ें बनाए रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस। आपको बताते हैं एक एक करके सारी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। देखो, इसमें आपको मेरा जो मानना है वो ये है कि आप एक काम करिएगा, ऐसे आप फॉर्म भरिए। देखिए, सबसे अच्छी पोस्ट जो है लास्ट में आप H नंबर पे है। ठीक है, जो SSB है, SSF जो है उसको आप नंबर 1 पे लीजिएगा, H जिसका नाम है। फिर उसके बाद B नंबर पे आप CISF में अच्छी खासी पोस्ट है, उसमें कम कंपटीशन होगा। आपका मानना अलग हो सकता है, लेकिन इस तरह से आप रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद आप BSF को चुन सकते हैं। फिर आप D नंबर पर SSB को चुन सकते हैं, और उसके बाद जो है आप E नंबर पर ITBP को, और फिर F को आप प्रेफर कर सकते हो, असम राइफल को। फिर उसके बाद CRPF को आप लास्ट में रखिएगा, इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये आज की जो है सारी डिटेल्स पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से, अगर आप इस हिसाब से फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करा करिए। और अगर आपको SSC GD की अच्छी बुक पता जाननी है, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में जस्ट बुक टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको उसकी लिंक या उसकी फ़ोटो आपको बता दूंगा, तो आपको बुक आप वो परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।